स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और हम इस वक्त आपको खबर ये देखिए, अपडेट ये देखें कि आपके शहर की बड़ी खबरें कौन सी है। हमारे साथ अपूर्व पाठक, आदर्श गुप्ता, एसपी सिंह, इंद्रवीर सिंह, चौधरी शहनवाज और ज्ञानेंद्र मिश्रा, ये सभी हमारे संवाददाता आपको अपने अपने जिले की खबरें देंगे। लेकिन आज एक बड़ी और अहम खबर ये है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हमला हो गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अखंड, ये बताइए कि क्यों हुआ हमला, क्या वजह थी, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को। राहुल, आपको बता दें कि नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और पूर्व विधायक जो कि गोरखपुर में जा रहे थे, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके न सिर्फ काफिले पर हमला बोला बल्कि तोड़फोड़ भी की गई है। खबर जो आ रही है कि वहां पे उन्होंने धरना भी दिया था, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल धरना बीजेपी के कार्यकर्ताओं और व्यापारियों द्वारा दिया गया था। ये पूरा का पूरा मामला ये है राहुल कि वहां पर माता प्रसाद पांडे जा रहे थे व्यापारियों की समस्या को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से चौड़ीकरण को लेकर के वो बात कर रहे थे कि चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। वही बीजेपी के जो नेता है और विधायक है विपिन सिंह, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को जान चुकी है और ये जानबूझकर के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरीके की बातें रखते हैं। व्यापारी भी इसीलिए विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माहौल गर्मा सा वहां पे गया था। समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो भी थे, पूर्व विधायक थे, कार्यकर्ता थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता और व्यापारी ऐसा वहां पर निकल कर के व्यापारी वर्ग था, वो भी विरोध कर रहा था, क्योंकि चौड़ीकरण के नाम पर नेता जो विपक्ष है माता प्रसाद पांडे, वो बोल रहे हैं कि व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर के कल पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था और बोला था कि अराजकता फैल रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई, उनके काफिले पर हमला हुआ है। एक बात ये भी निकल करके आ रही है, आपको बता दें राहुल कि अभी कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो हो सकता है इस मामले पर भी वो बातचीत करें। एक और बड़ी खबर है राहुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात एक मीटिंग की है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें डीजीपी थे, एसीएस थे और तमाम बड़े अधिकारी थे, जिसमें डीएम एसएसपी थे। कानून व्यवस्था के साथ साथ आगामी त्योहार को लेकर के ये मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में साफ तौर पर सीएम ने कहा कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि आगामी अगर त्योहारों की बात की जाए तो कांवड़ यात्रा निकलनी है, साथ ही साथ मुहर्रम का भी जुलूस है और रथ यात्रा भी है। तो इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही इस मीटिंग में जो निकल करके सामने आ रही राहुल, वो ये निकल करके सामने आ रही कि जिस तरीके से रथ यात्रा भी अपने आप मनाई जाने लगी क्या बड़े स्तर पर? अभी तक तो छोटे स्तर पर होती थी, ओडिशा में होती है, अब ये होने लगी क्या? बिल्कुल राहुल, कुछ इलाके ऐसे जहां पर ये रथ यात्रा गुजरती है, तो ऐसे में इसी को देखते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का माहौल ना हो, क्योंकि जब रथ यात्रा निकलती है तो तमाम चीजें होती हैं और एक दूसरे की तरफ कोई ना कोई चीजें होती है, मुहर्रम की बात भी। लेकिन एक और बात राहुल कही है सीएम योगी ने, जो साफ तौर से अधिकारी को निर्देशित की है, वो ये कही है कि जातीय संघर्ष जैसे कि इटावा में आई, कौशाम्बी में आई, जो खबरें आ रही थी, उसको देखते हुए सीएम योगी ने बोला है कि जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश कर रही है, इसको ध्यान रखा जाए और इससे निपटा जाए, पर्दाफाश किया जाए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को आगे लाया जाए। और जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है राहुल, उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी है जिले के, वो तुरंत एक्शन ले, किसी शासनादेश का इंतजार ना करे। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज दिया है अधिकारियों को, जो जिले प्रशासनिक अधिकारी, उनको मैसेज दिया है और बताने का प्रयास किया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि जातीय संघर्ष, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कौशाम्बी में 80 जिलों के जिलाधिकारी 80 जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय, योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि शासनादेश का वेट मत कीजिए, बैकफुट पर मत चले जाइए। कहने का मतलब यह है जातीय संघर्ष नौबत आए तो जो सच है वो सामने लेकर आइए, ये नहीं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए, रवैया नहीं चलेगा ना। जितने भी 80 जिले के कलेक्टर है वो कान खोलकर सुन ले। और थैंक यू सो मच। अपूर्व पाठक अगर हो तो अयोध्या से बड़ी खबर आ अपूर्व। हाँ बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज अयोध्या में सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुबह से ही एक इतनी बड़ी खबर हुई है कि मैं आपको बता दूं कि दिल दहलाने वाली घटना है
कि 16 साल की नाबालिग के साथ जो है रेप होता रहा और वो 8 महीना की गर्भवती हो गई। ये सबसे अयोध्या से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर इनायत नगर थाना क्षेत्र में यह घटना, यह वारदात सामने आई। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब भाई परदेश से लौटा और जो है अपनी बहन के पेट में दर्द होना शुरू हुआ, तब उसने डॉक्टर से इलाज कराया। हालांकि भाई का कहना है साफ तौर पर कि उसकी जो बहन है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो मानसिक कमजोर है और कोई जो युवक है जो बीकापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वह उसको मारने की धमकी दे देकर अभी तक उसके साथ रेप करता रहा। अब जब उसकी डॉक्टरी कराई गई, उसके जांच कराया गया, तो वो 8 महीना की गर्भवती बताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी पुलिस अधिकारियों का कोई जो है आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन अभी जो एफआईआर रिपोर्ट आई है उसके कहने के जो रिपोर्ट में दर्ज हुआ है वो यही साफ तौर पे कहा जा रहा है कि माँ और बेटी दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और वो अपने घर पे रहती थी। और जो उसका भाई था जिसके साथ रेप हुआ है, उसका जो भाई था वो परदेश में कमाता था, परिवार चलाने के लिए जीवन पालन करता था। जब वो परदेश से लौटा तब अपनी बहन का जांच कराया, तो ये स्थितियां सामने आई हैं। जी थैंक यू सो मच इस इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अखंड आपका भी बहुत धन्यवाद और पूर्व आपका भी धन्यवाद। ज्ञानेंद्र, आज की बड़ी खबर कौन सी है प्रतापगढ़ की? बिल्कुल राहुल, देखिए बुरारी हत्याकांड हत्या मामला आपको याद होगा। वैसे ही प्रतापगढ़ के सदर सुंदरपुर में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग की मौत हो गई है, जिसमें केवल 6 माह का बच्चा केवल बचा है। सदर सुंदरपुर के लीलापुर थाना पड़ता है। वहां पे सुबह 5:30 बजे दुकान ये लोग खोल देते थे, जनरल स्टोर थी। लेकिन 9 बजे तक दुकान जब नहीं खुली और नानी जो कि बहू अपनी बेटी को देखने जाती है, क्योंकि ये लोग मूलतः रायबरेली के रहने वाले थे। अंकित पटवा नाम है और दूसरा रिया, रिया की माँ जब वो ऊपर देखने जाती है और उसके बाद उसके होश व आवाज उड़ जाते हैं कि उसकी बेटी और बेटी की सास और उसका दामाद एक ही बेड पे तीनों लोग जो है मृत अवस्था में पड़े थे, मुंह से झाग निकल रही थी। तब आनंद फानंद में वो दौड़ते हुए नीचे आती है और आसपास पड़ोस लोगों को बुलाया जाता है। पड़ोसी लोग जो है फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस फिलहाल अभी जांच में जुटी हुई है, फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुका है, जांच की जा रही है वजह क्या है। लेकिन एक बात साफ तौर पर ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र एक चीज, आपने बुराड़ी केस से इसका कंपेयर किया, तुलना की है, तो क्या इन लोगों ने कुछ ऐसा खा लिया था? 3 लोग, एक बच्चा बचा, क्या 3 लोगों की जान चली गई है? क्योंकि वहां कुछ आस्था से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आया था। हालांकि वो आस्था का वो अंधविश्वास था, यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या है वो बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए मुंह से झाग निकल रहा था और कुछ अगर दबे मन से बात करें तो जो आसपास के लोगों का कहना है कि ये लोग कुछ दिनों से पूजा पाठ में ज्यादातर ध्यान दे रहे थे। फिलहाल पुलिस अभी कुछ कहने को तैयार नहीं हो रही, जांच कर रही है। कुछ सामान वहां से प्राप्त हुए हैं पूजा पाठ के और वो जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन 3 लोगों की मौत और ये कैसे हुई? खाने में जहर, ऐसा पुलिस का भी कहना है कि खाने में भी जहर मिलाया जा ये सकता है। खाने तीन की भी लोगों में जांच कौन की जा कौन रही है? एक मिनट ना। 6 महीने का बच्चा बच गया है। 3 लोगों में कौन कौन है जरा बताइए, उनकी वो लगभग उम्र क्या क्या होगी, देखा जाए। है। बिल्कुल, अंकित अंकित है, अंकित पटवा। दूसरा है, बात करें तो रिया पटवा, जो कि अंकित अंकित की धर्म पत्नी है। और वाइफ है, तीसरे ठीक है। हैं, बात करें, हाँ, तीसरी है अंकित पटवा की माँ यशोदा, माफी चाहेंगे, आशा। आशा और आशा थी। कोई और बात चौथी जो थी अंकित की सास थी, वो नीचे रहती थी। ये लोग सेकंड मंजिल पे रहते थे और नहीं। वो बची है और फिलहाल वो नीचे रहती थी तो उनसे वो। लेकिन अंकित का बेटा जो 6 माह का है वो बच गया। और सबसे बड़ी बात कि ओहो, अभी 1.5 साल पहले इस अंकित खबर की को शादी हुई ज्ञानेंद्र थी। सुनिए, ज्ञानेंद्र अब शादी का एंगल छोड़िए, इसमें इस खबर को आप फॉलो कीजिए, फॉलो अप दीजिए आप इस पे। कल भी मुझे अपडेट चाहिए।
बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी क्या है ना, वो जानना है। आपने इसकी तुलना बुराड़ी से की है, पहली बात तो दिल्ली वाले बुराड़ी केस की, मैं सही समझ रहा हूँ? वहीं की आप वहीं की बात जी। कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो इसका मुझे पूरा फॉलो अप चाहिए कि क्या मामला था, मुंह से झाग क्यों निकल रहा है, इन्होंने कोई नशीला पदार्थ खाया, किसी आर्थिक तंगी की वजह से ये कदम उठाया, या फिर इन्होंने धर्म की वजह से, आस्था की वजह से, अंधविश्वास की वजह से ये कदम उठाई। ये पूरी डिटेल जरा मुझे चाहिए ना। ये कल लाइव में आप और 9 बजे 9 रिपोर्टर में भी दीजिए आप, इस खबर बड़ी है, अहम है। धन्यवाद, बहुत आपका शुक्रिया। इंद्रवीर, रायबरेली से बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, मैं आपको बता दूं, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है, सलवन तहसील के अंतर्गत, सलवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है एक प्रॉब्लम हुई है, और वो प्रॉब्लम एक निजी हॉस्पिटल पे एक आशा बहू है वहां पे, जो उसके ऊपर एक ब्लेम लग रहा है कि ये आशा बहू जो है अपना इलाज कराती है, क्योंकि आशा बहू एक गांव में जाती है, जब प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनको लेकर के कुछ प्रॉब्लमें होती हैं, तो वो ज्यादातर सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आशा बहुएं रखी गई हैं और ये काम करती नजर भी आती। तो वहीं पे एक आशा बहू के ऊपर सलवन ब्लॉक में तैनात प्रसूता के घर वाले जो है आशा बहू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये कि ये जो है आई और वहां पे ले गई, जो है जो सामुदायिक केंद्र होता है वहां पे इलाज ना होने की वजह से इन्होंने जो है प्राइवेट एक हॉस्पिटल में प्रेफर किया। और बहुत सारे ऐसे मामले निकल के भी आते हैं राहुल की, माता बहुओं का अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल टाई अप होता है और ये चल भी रहा है, ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये आरोप है, इस पे IBC 24 कंफर्म नहीं करता, जो हिसाब से खबर आई है वो हिसाब से हम आपको इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माता बहु के ऊपर ऐसे। और ये जब प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए वहां पे उसकी हालत नाजुक दिखी उसको। रायबरेली चूंकि सलवन से 30 किलोमीटर पड़ता है तहसील से, रैवली शहर आते आते उसको रास्ते में मौत हो गई। और इस पूरे मामले पे जब SHO शिवशंकर सिंह सलवन से बात हुई तो उन्होंने IBC 24 को बताया कि हाँ, अभी हमारे पास मुकदमा की या किसी तरीके कोई आरोप प्रत्यारोप की कोई ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन हमारे पास इतनी तहरीर जरूर आई है कि आने वाले समय में हमारा पोस्टमार्टम कराया जाए और हमारे पोस्टमार्टम करा के एग्जैक्टली पता चले कि आखिर एग्जैक्टली मौत की वजह से हुई। और शिवशंकर सिंह से जब हमने पूछा कि क्रॉस में कि सर क्या ये प्रसूता मरी है, इनके घर वालों ने जो आरोप लगाया हॉस्पिटल के ऊपर लगाया, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई नहीं है, फिलहाल मामला जो है समझौता और इसका आगे पीछे चल रहा है कि एग्जैक्टली हो सकता है कि इनका हॉस्पिटल में समझौता भी हो रहा हो, क्योंकि जब इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है हॉस्पिटल ज्यादातर समझौते से मामला निपटाने की कोशिश करता है। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर राहुल मैं बात करूं तो रायबरेली जिले में अक्सर देखा जाता है, परशदेपुर हो या कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो CMO जो नवीन चंद्रा है या जो और CMO रहे उनके द्वारा कई ऐसे हॉस्पिटल और प्रसूता की मौत होने की वजह से सील किए गए, जुर्माना लगाया गया, बंद किए गए। तो अक्सर ऐसा खेल ये जो मेडिकल का चलता है और ये किसी भी विभाग को या किसी भी व्यक्तिगत को IBC 24 टारगेट नहीं करता, लेकिन ऐसे खेल लगातार जो है डिलीवरी वाले मामले में नजर आते हैं और इस पे संज्ञान लेने का जो है DM जो है उनको भी थोड़ा चाहिए कि ये हो, तो इस पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें। इंद्रवीर, जी सर। IBC 24 खुल के टारगेट करता है, जो गलत काम करेगा खुल के टारगेट होगा। और आप जैसे धांसू रिपोर्टर है, दमदार रिपोर्टर है ना, अगर ये गलत काम कर रहे हैं, सुन लीजिए ना, सुनिए 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 एक मिनट, अगर रायबरेली में इस तरह का कोई गलत काम कर रहा है प्रसूताओं के साथ, ताल ठोक के रिपोर्टिंग कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जितनी नोटिस होगी झेल लिया जाएगा। जनता के लिए है ना, हम लोग जनता के लिए चला रहे हैं ना, खुल के नाम लीजिए, रिपोर्ट कीजिए, डिटेल में जाइए, ऐसे एविडेंस रखिए, ऐसे एविडेंस रखिए ना प्रॉपर कि कोई हमें काट ना पाए। और दबंगई से, दमदारी से रिपोर्टिंग होगी, पत्रकारिता होगी ताल ठोक के, और जिसको ताल ठोक के पत्रकारिता नहीं करना है वो भैया राम राम नमस्ते गुड बाय। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इंद्रवीर, बहुत पूरी रिपोर्ट चाहिए, पूरी रिपोर्ट इसमें चाहिए। बिल्कुल सर, शाम तक आई विल अपडेट टू यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, आदर्श गुप्ता को ले लेता हूं मैं पहले, एक महिला के साथ बैठे हुए हैं, शायद कोई तलाक वलाक का मामला है, उनको नहीं मिल रहा है, जानते हैं। आदर्श बताइए क्या इनकी शिकायत है? राहुल जी, हम बताना आपको चाहेंगे, हमारे साथ जो महिला बैठी है ये माधोगंज की रहने वाली है और माधोगंज थाना क्षेत्र तपनौर का मामला है, गांव के तपनौर बता है। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, क्योंकि पति इनका बाहर रहता है और पति जो है बच्चे शादी हुई है, तो शादी के बाद तक वो गाड़ी की डिमांड कर रहा है
कि हमको गाड़ी दी जाए, दहेज ये नहीं दिया, वो नहीं दिया गया। और इस महिला के 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्चा है 1.5 साल का, दूसरा है 2.5 साल का, एक बेटी है 7 साल की। उन्होंने अपनी जेठानी पर भी आरोप लगाए कि यानी उनको 3 मारपीट संतान है, आदर्श 3 संतान है जी और इनका पति इनको छोड़ दिया है। जी ये 3 बच्चे आप देखिए हमारे सामने, तीनों बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। और ये चूंकि इनको हमारा नंबर दिया गया था, तो ये हमारी घर पे चूंकि आई हुई है और हमारे घर में इन्होंने पूरी बात बताई और मुझसे कहनी मालूम आप आ जाइए, तो मुझे ना समय नहीं था पहुंचने लिए, तो इन्होंने पूरी जानकारी हमको दी कि, और जब ये थाने पर अब FIR ये करके लेकर गए, क्योंकि ये अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या है इनकी, चाहती क्या है, एक जी बताइए क्लियर कट बात क्या करें, मामला है? पूरी कहानी नहीं, ये चाहती क्या हमारा है, मामला है, ये मदद की जाएगी। ये है वो अच्छे से दहेज की मांग कर पूरी रहे हैं पूरी बात बता क्या बात और क्या कहते वो हैं? मारपीट कर रहे हैं। सास ससुर जेठ जेठानी सारे सब घर में नहीं रहने से मारपीट के भगा देते हैं। वहीं मैके में गुजारा कर रहे हैं। ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, खर्चा पानी नहीं देते, छोड़ने को कह रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो वो दरोगा वाले हमसे बोलते हैं, कहते हैं कि भाग क्यों नहीं जाती है, इसके साथ नहीं रहती है, तू हमको पैसे दे और हमें खर्चा करेगी, जब तो तुम्हारा संबंध बन पाएगा और ऐसे नहीं हो पाएगा। जहाँ हम जाते हैं वहीं पे हमारी सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं तुम जाओ, हरदोई जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारे कहीं भी नहीं सुनवाई होगी, हमारी कोई नहीं सुनता। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और इनको खर्चा पानी नहीं देते। हमारे माँ बाप रखते हैं, माँ बाप हमारे मम्मी पापा दूसरे को काम करते हैं, तब खाते पीते हमको भी खिलाते हैं और ससुर हमारे घर में नहीं रहने देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ पे लेके जाएं? आपने एप्लीकेशन कहाँ दी? किस हमने एक मिनट माधोगंज थाने में दी है। आदर्श सीधे मुझसे जी मुझे जी आप सुनिए और पॉइंट पॉइंट वाला सवाल मुझे चाहिए जिससे इनकी मदद हो सके ना। पहली बात तो क्या शिकायत लेकर थाने में गई थी, इनसे पूछिए क्या शिकायत लेकर गई थी और चाहती क्या है, ये बताएं आप क्लियर। आप आप थाने गई थी हम और आप क्या कहती हैं? हम थाने गए थे, हम शिकायत लेके, हमें मार पीट के भगा दिया था। हम जनवरी से यहाँ पे थे और हमें ले गए थे 15 दिन के लिए ले गए, फिर हमें मार पीट के भगा दिया। किसने मारा पीटा? आदमी ने मारा पीटा, जेठ जेठानी ने मारा और हमें सास ससुर ने घर से निकाल दिया। खर्चा पानी नहीं दिया हमारे बेटे को, लड़की को। कहते हैं भीख मंगवाएंगे सड़कों पे, अपना खुद कमा के खाओ। माधवगंज पुलिस क्या कह रही है? माधोगंज पुलिस कह रही है कि भाग क्यों नहीं जाती है, ये खर्चा पानी नहीं देते हैं, हमको गाली देते, बदतमीजों से बात करते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमारी सुनवाई होगी तो हम हरदोई जाएंगे। तो कहते हैं एक हरदोई मिनट जाके हमारा क्या आदर्श बिगाड़ना होगा, तुम आदर्श कहीं भी जाओ। आदर्श जी जी प्रताड़ना का केस इनसे बोलिए पुलिस के पास जाए, माधवगंज थाने में प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराए। पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी जो यहाँ बता रही हैं ये बात, क्योंकि अभी ये यहाँ पर डायरेक्ट आई, इनको पुलिस के पास जाना चाहिए। अब ये खबर हम तभी उठा सकते हैं कि पुलिस के पास मामला जाए, ऐसे डायरेक्ट ये हम लोग का नहीं ले इस खबर को ले सकते। ये पुलिस के पास जाए, अगर इनकी बात पुलिस नहीं सुन रही है तो हम एसपी से बात करेंगे, हम कल जन सुनवाई में पुलिस जाए। से सुनिए एक हम आदर्श, कल एक गए मिनट एक थे। मिनट, ये बात आप नोट करो, सुनो। आप सबसे जी। पहले कि आप बोलिए उनसे, पुलिस से ये खुद जाए कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी एफआईआर लिखाइए। अगर एफआईआर नहीं लिखते हैं उस थाने में तो आप इन्हें एसपी के पास भेजिए, एसपी के ये पास जाए, राहुल जी, मामला दर्ज हो जाए, ये क्योंकि ये थाने पारिवारिक मामला है ना। अब किसी घर का जी, पारिवारिक मामला हम लोग न्यूज में नहीं उठा सकते। अब ये राहुल खबर जी ऐसा जनरेट है किया है तो मामला और सामने आएगा। क्यों पुलिस एफआईआर नहीं कर रही भाई, ये बात तो समझना होगा ना। अब ये जो जी लॉजिक बता रहे हैं कि कहीं भाग जाओ, ये कौन कह रहा है भाग जाओ, उसका नाम बताएं। ये इतना बड़ा कौन ये पुलिस ये का अधिकारी हो रहा है पुलिस और वाले के लोग कह भाग, रहे हैं, दरोगा लोग कहते हैं कि भाग जाओ, में धक्के मार के निकाल देते हैं। कहते दरोगा हैं लोग कि भाग क्यों नहीं जाती, सुनिए खर्चा नहीं देते अपना मैम, बैंक। एक मिनट मैडम सुनिए, दरोगा से मतलब नहीं है, दरोगा जी कहते उसका हैं नाम होना चाहिए। वो किस थाने का दरोगा है, आप उसका उसको नाम पहचानती है? माधवगंज थाने में एक लोग का दरोगा का नाम है कि दीवान जी, और 2 लोगों को नहीं हम जानते, वो शादी वर्दी में थे। और कल एसपी के भी पास हमसे आप कहा गई है, थी? हम कल गए थे थाने को। राहुल जी ये एसपी के पास भी गई थी, ये एप्लीकेशन एसपी कप्तान साहब को भी दिए इन्होंने है, और इसे उससे महिला थाने भी गई थी और वहां से इनको मेरा नंबर दिया किसी पत्रकार भाई ने, हुआ कि आप आर्डर हुआ के लिए, तो ये हमारा नंबर हमारे यहाँ पे पहुंची है, तो आईसी मामला उठाया। नहीं ये बताओ कि
आदर्श, एसपी के पास शिकायत गई है, इस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है इसके पति के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा। एसपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की क्या इस पे? आगे बढ़ाई नहीं की फाइल, उसके पीआरओ ने पहुंचाई नहीं किया अब तक? जब अपनी दी उसके बाद क्या कोई कार्रवाई की गई? हमने यही थाने में दी है, अभी हमने उनको दी थी कप्तान सर को एप्लीकेशन, तो उन्होंने फोन किया था उनको माधोगंज में कि जाने के लिए कि वहां पे जाओ। तो हम जब गए तो कहते थे कि अगर जब तक खर्चा नहीं करोगे, जब तक मुकदमा नहीं लड़ोगे, तब तक नहीं न्याय मिलेगा तुमको। अब तो ये हमारे खबर पास है, मुकदमा लड़ने अब के ये लिए खबर पैसा है। नहीं है, हो, ये खबर है ना, हमारे पास मुकदमा पॉइंट लड़ने टू बी के लिए नोटेड। पैसा अब नहीं। ये आ गई बात, थोड़ा बोलिए, उनको चुप रहे। ये माधवगंज दलाल कौन होता है भाई? ये पुलिस वाले हैं कि दलाल हैं? ये पता कीजिए कि कहाँ दलाली हो रही है। ये पैसा लेकर एफआईआर दर्ज करेंगे ये लोग। मतलब एसपी के पास कंप्लेन गई है, उसके बाद पैसा खर्च करो, और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसा लेकर एफआईआर दर्ज हो रही है। आदर्श, इसके डिटेल में जाइए, क्या ये कहाँ दलाली हो रही है भाई? थाने में दलाली शुरू हो गई है क्या? और अभी एसपी के पास मामला पहुंच गया। एसपी कौन है आपके यहाँ का, आदर्श? सर नीरज यादव जी है यहाँ पर कप्तान साहब से मौजूद, और सर बहुत तेज तर्रार हैं, और कहीं ना कहीं सर उन्होंने कई अरे भैया, तेज तर्रार एसपी नीरज है तो मैं यादव आरती थोड़ी करूंगा उनकी, कि सुबह शाम आरती उतारूंगा। उनकी सुनी नहीं जा रही है। कहाँ तेज तर्रार एसपी है? आप बोल रहे हैं तेज तर्रार एसपी हैं, सुन नहीं रहा है उनकी, उनका थाना वाला नहीं सुन रहा है। तेज तर्रार एसपी कैसे हुआ भाई? फोन कर दिया उन्होंने, जैसा कि आप लोग बता रहे। एक मिनट सुनो ना, फोन कर दिया एसपी ने, नीरज जादौन जी ने, और उसके बाद पुलिस थाने में कहा जा रहा है कि पैसा ले दे के काम होगा। इसे तेज तर्रार एसपी कहते हैं? नहीं कहते भाई, पकड़ ही नहीं उनके जिले में। पकड़ होती तो तुरंत कार्रवाई होती। थैंक यू सो मच। आगे पूरी डिटेल देखिए, फटाफट ले सारे संवाददाताओं को। मोहम्मद इमरान, एक तो बहुत दिनों बाद आए हैं काफी। इमरान जी कैसे हो भाई? सर बढ़िया सर, तबीयत खराब चल रही थी काफी। सर तबीयत बहुत खराब चल रही थी, अब सही है सर, बिल्कुल अब सही है सर जी। सवाल है, कौन सी बड़ी खबर कौन सी आपके यहाँ से? सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनौर के थाना नूरपुर पड़ता है, जहां पर पिछले 1 साल से साहूकार के कर्ज तले दबे की परिवार के 4 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या की। और आत्महत्या करने के बाद जिसमें से माँ और बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है, और बाप और दूसरी बेटी को जो है हाई रेफर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया जाता है। अभी उनका इलाज चल रहा है, और मौके पर अभिषेक झा जो एसपी बिजनौर है वो मौके पर है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है साहूकार का नहीं पता लग पाया कि कौन सा साहूकार था कि जिसने जो है इन चारों पूरे परिवार को परिवार के चारों लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। जी राहुल, मजबूर किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए अभी तक जो है ये पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि जब तक जो उसका मृतक के पति हैं हॉस्पिटलाइज अभी जो है इलाज चल रहा है उनका, जो वो जब तक वो कोई बयान नहीं देते, जब तक कुछ पता नहीं चल पाएगा कौन सा साहूकार है, किससे इन्होंने पिछले 1 साल पहले कर्जा लिया था, और कर्जा उसको ये तो बात समझ में आई है कि इसने कर्जा लिया था लेकिन लौटा दिया था। उसके जो है ब्याज का जो पैसा बार बार जो है साहूकार परेशान कर रहा था, जिसमें आज सुबह जो है चारों लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। लेकिन जहरीला पदार्थ इतना हाई था कि उन्होंने माँ और बेटी को जो है मौके पर ही मौत हो गई थी, और पिता और दूसरी बेटी जो है आसपास के लोगों ने सीएचसी नूरपुर लेके गए, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनने के बाद उसे हाई रेफर सेंटर कर दिया गया। इमरान, ये बड़ी खबर है, ये आप बड़ी खबर है, इसको आप और डिटेल में कीजिए। ये बड़ी खबर है, 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जी डिटेल में पूरा निकाल के दीजिए खबर ना। इम्तियाज को स्क्रीन पर देखिए लेकर देखिए आइए राहुल, हमारे मैं साथ। इम्तियाज, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखिए मैं पूरी तरीके से सुबह से ही इस पूरी खबर पे लगा हुआ था। जिस टाइम पे बाप और बेटी जिला अस्पताल आए थे, उनसे ही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बता पाते, और फिर उन्हें आनंद फानंद में जो है मेरठ रेफर कर दिया गया, हाई रेफर सेंटर। अभी वो मेरठ में है, उनका इलाज चल रहा है, और गंभीर हालत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं सुनिए, ये जो है साहूकारों के चक्कर में। आसपास के लोगों से बात कीजिए, सुनिए, आसपास के लोगों से बात कीजिए, उनके परिजनों से बात कीजिए, उनकी बाइट हो ना, तब इसको हम उठा पाएंगे ना। किसी एक शख्स की बिल्कुल बाइट ले लीजिए कि क्या वजह रही, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको उठाते हैं। बिल्कुल। फिलहाल अभी बहुत धन्यवाद आपका।
इम्तियाज को स्क्रीन पर लेकर आइए और मोहम्मद इमरान को धन्यवाद मैंने कह दिया है। एसपी सिंह कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं और अमित राज भी हमारे साथ जुड़े हैं। इम्तियाज को ले लेते हैं, जो कल इम्तियाज से बात हो नहीं पाई थी। इम्तियाज स्क्रीन पे दिख भी रहे थे, बाद में पता चला मुझे, और एक इंटरव्यू था इसलिए हो नहीं पाया। इम्तियाज, क्या हाल है भाई? कौशाम्बी के हो क्या आप? जी सर। क्या बड़ी खबर है आज की? सर आज की बड़ी खबर यह है कि कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में कथित रेप कांड जो बहुत चर्चा में रहा, प्रदेश लेवल पे इसकी जो है चर्चा हुई। उस हाँ, मामले की में राजनीति अभी तक थमी नहीं है। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशाम्बी आए थे, कथित रेप पीड़िता के घर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में रख लिया है। उनके पार्टी के लोगों को भी डिटेन किया है और सबको पुलिस लाइन ले गई है। पुलिस नहीं चाह रही है, गांव में धारा 44 लगी हुई है, पुलिस नहीं चाह रही है कि कोई पीड़ित के घर जाए। अच्छा, ये चंद्रशेखर घर जाना चाह रहे थे क्या? सर चंद्रशेखर नहीं थे सर, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल थे। ओके, नौटियाल थे, तो उनको जी क्यों नहीं वहां जाने दिया गया? सर, इस मामले पे इतनी सियासत प्रदेश स्तर पे हुई है और चूंकि पुलिस नहीं चाह रही है कि अब इसमें और मामला बढ़े, क्योंकि पहले इसमें पुलिस की, कौशाम्बी पुलिस की बहुत किरकिरी हुई है। पहले कौशाम्बी पुलिस ने इसमें पॉक्सो का मुकदमा लिख के पीड़ित को आरोपी को जेल भेजा। बाद में पुलिस ने ही जांच में अपने उनको क्लीन चिट दी और पॉक्सो हटाया और बताया गया कि पॉक्सो का मामला नहीं था, जिसमें आरोपी की जमानत भी मिली। इस मामले में आए बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए आरोपी के पिता ने आत्महत्या भी कर ली। इसके बाद शव रखकर चक्का जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया था। तो कुल मिलाकर ये इतना हाई प्रोफाइल मामला बन चुका था कि तब से लेकर आज तक इस पर राजनीति चल रही है। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल इन्वॉल्व हुए। सपा मुखिया ने ट्वीट किया, डेलीगेशन भेजा, बसपा का डेलीगेशन भी जिले में आया। तो ये लगातार जिले में आ रहे डेलीगेशन से कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है। ये राजनीतिक वोट की जो चल रही है उसको लेके जो है हाँ, लगातार। इतने संवेदनशील मामले में राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में कि इस मामले में भी राजनीति होती है। धन्यवाद जी इम्तियाज राहुल, इस जानकारी के लिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं इम्तियाज? जी जी, इस मामले पे इस कदर की राजनीति हुई है कि लोगों को जाति में बांट दिया गया है, गुट में हाँ, बढ़ गए हैं लोग। जी ये वही ब्राह्मण वाली खबर है क्या? आ गया। ये वकील वाली खबर है क्या वही? कोई आवाज नहीं जा रही। थैंक यू इम्तियाज। एसपी सिंह, क्या खबर है भाई? आप कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं? राहुल, आज हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर में। हाँ, मेरे फोन किसका, फोन काट दो यार। तो आप सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, आगे बताइए ना। हाँ, एक्चुअली फोन आ गया था, क्षमा चाहते हैं। तो एक अभी इटावा में वीडियो वायरल हुआ था, उसी वीडियो वायरल को लेकर के ब्राह्मण समाज और कई संगठनों ने मिल करके आज जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि कटका सामाजिक संस्था के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ मिश्रा जी। इनके जुबानी जानते हैं, आज इनकी कुछ समस्याएं और भी हैं और सुल्तानपुर के लिए ये हमेशा सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आज इनसे आप ये जानिए कि क्या क्या है इनकी नई सोच है। ज्ञापन के बारे में देखिए, हम सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ करते हैं, लेकिन ज्ञापन जो दिया उसके बारे में आप बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पता है कि अभी बीते दिनों इटावा के अंदर में एक यादव जो अपनी जात को छिपाकर एक ब्राह्मण के घर श्रीमद् भागवत कथा कहती है, लेकिन दूसरी तरफ वही जब ब्राह्मण परिवार के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, जो विरोध किया जाना हम लोग ये मानते हैं कि पूर्णतः गलत है, निंदनीय है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उस आदमी का सम्मान करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो एक झूठा है, फरेबी है, उसको वो सम्मानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या साबित करना चाहते हैं, और निरंतर जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज के ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही, अभद्र गालियां दी जा रही, जिसके संबंध में
आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी के निर्देशन पे हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपने का काम किया। लगातार जो है ब्राह्मण समाज को निरंतर टारगेट किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक तरफ जो है संविधान के नाम पर लोगों को, हमारी जो मनुस्मृति है, हमारी जो तमाम संविधान की चीजें हैं उन पे अभद्र टिप्पणी किए जाना, इसका हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आपने ज्ञापन में ये दिया है कि ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, एक बात, और दूसरी बात आपने ये कही है कि एक फरेबी को, एक झूठे को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने सम्मानित किया है। ये दो बातें मुझे लगता है कि समझ में आ रही है जो आपने ज्ञापन में दिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने हमसे बातचीत की। अमित, कई बार बहुत लेट हो जाता है, लंबा वक्त हो जाता है, आप काफी देर से मैं देख रहा हूँ आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। एसपी सिंह, बहुत धन्यवाद आपका। मैं अमित से अब अगला बात करूंगा आखिरी में। काफी देर से आप अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे, बताइए कि आपके जिले की आजकल की खबर क्या है, मैं आपको इत्मीनान से सुनूंगा। जी, देवरिया की सबसे बड़ी खबर ये है सर कि देवरिया में एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक को बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है, जो पिटाई तालिबानी सजा से कम नहीं दिख रही है। और इस पिटाई का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो इलाके में दहशत का माहौल है। ये बता दें कि ये पूरा मामला देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई किया गया है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बिटफुल गांव का रहने वाला युवक है, जिसका वीडियो इस समय तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें कि जब पिटाई किया गया तो युवक काफी घायल अवस्था में पाया गया, जिसका इलाज देवरिया के मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा था। इलाज के दौरान आज उसके बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है। और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और कुछ युवक को भी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी बिल्कुल, युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। और कोई जानकारी, जी इसकी कोई पिटा इन्फॉर्मेशन? जी बता दें कि खेत में ले जाकर उस युवक को बेरहमी से दो युवक पिटाई कर रहे थे, लाठी डंडों से पीट रहे थे और वो बचाने के लिए काफी चीख भी रहा था। उसके पास कोई बचाने के लिए नहीं आया और एक जो है युवक उसका पूरे मामले का वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहा है, जो वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे शहर में दहशत का माहौल है और काफी इसको एक बता दें कि ये तालिबानी सजा से कम नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उसकी पिटाई हो रही है। और ये जब उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है तो परिजनों में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर और जेल भी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हमने केस भी दर्ज किया है और कुछ युवकों को जेल में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित राज इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। पुलिस ने कार्रवाई हालांकि इस मामले में कर दी है। 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी संवाददाताओं का और हमारे दर्शकों का जो लगातार हमें वॉच कर रहे हैं, उनका धन्यवाद, नमस्कार, विशेष आग्रह